अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊदु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अला अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इन्दहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु अस्समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन कान आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नमाज वाला दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। कौन याद करेगा हमें इस दौरे खुदगर्जी में, कौन याद करेगा हमें इस दौरे खुदगर्जी में। सच्ची बात यह है कि आज हमें खुदा याद नहीं, हम कौन है क्या है बाखुदा याद नहीं, असलाफ की कोई अदा भी याद नहीं। याद है तो काफिर के तराने ही बस, याद नहीं तो मस्जिद की सदा याद नहीं। बिनते हव्वा को नचाते हैं सरेआम महफिल में, बिनते हव्वा को नचाते हैं सरेआम महफिल में। इतने संग दिल हो गए कि रस्म हया याद नहीं। हमारी ज़िल्लत का यही सबब है शायद, सब कुछ याद है खुदा का रास्ता याद नहीं। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, बुज़ुर्गान दीन, जमात मुस्लिमीन, उम्मत बेहतरीन, अल्लाह ताला ने बड़ी बंदा नवाजी फरमाई। जुमातुल मुबारक की अदायगी के लिए अल्लाह ने अपनी दहलीज पर बुलाया। अल्लाह मेरी आपकी उम्मत मुस्लिमा की नमाज़ों को कबूल फरमाए। कुरान करीम की मारूफ आयत आयतुल कुर्सी मैंने आप हजरात के सामने तिलावत की। अल्लाह ताला मेरी ज़बान पे कलिमतुल हक जारी फरमाए, हम सब को अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए।
बाज़े मुसलमान पूरा कुरान जाने या न जाने, पूरे कुरान की तिलावत करे या न करे, लेकिन आयतुल कुर्सी ऐसी आयत है जिसको हर मुसलमान बंदा बंदी जानता है, तिलावत करता है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम से पूछा, उन सहाबा से पूछा जो कुरान के समझने में माहिर माने जाते थे। इब्ने अब्बास है, इब्ने मसऊद है, उबय बिन काब है, कि बताओ कुरान की सबसे आला बेहतरीन आयत कौन सी है? तो सहाबाए किराम ने फरमाया आयतुल कुर्सी। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अब मुझे यकीन हो गया है कि तुम पूरे कुरान के माहिर बन चुके हो। इस आयत में अल्लाह ताला ने अपना तारुफ कराया, अपने खास से बयान फरमाए कि मैं किस शान का मालिक हूं, किस उलूहियत का मालिक हूं, मेरी कुदरत कामिला क्या है। और आयतुल कुर्सी एक अकीदा है, और अकीदा मुश्तक है उक़्द से, और उक़्द का माना होता है गिरा लगाना। अकीदे की ऐसी मजबूत गिरा लगाए मुसलमान बंदा बंदी कि इसे कोई खोलने ना पाए। मेरा तुम्हारा इतना पुख्ता अकीदा हो, कायनात का जर्रा जर्रा, समंदर का कतरा कतरा, रुए जमीन पे उगने वाला घास का कोई तिनका अल्लाह की मर्जी और इजाजत के बगैर हरकत नहीं कर सकता। जब निज़ामे कायनात की कोई चीज अल्लाह की मर्जी और इजाजत के बगैर हरकत नहीं कर सकती, तो मेरा आपका जीना मरना, मेरी आपकी कामयाबी का राज किसी और के पास कैसे हो सकता है? एक है जाहिरी अमाल, नमाज, रोजा, ज़कात, हज, तिलावत कुरान, जिक्र रहमान, और एक है अंदर को मजबूत करना। जैसे यकीन होता है ये मेरा बाप है, यकीन होता है ये मेरी अम्मा है, यकीन होता है ये मेरी औलाद है, यकीन होता है ये मेरी घरवाली है, ठीक इसी तरह मालिक कायनात के बारे में हमारा ऐसा यकीन बन जाए कि सारी कायनात का एक ही पैदा करने वाला अल्लाह है। बोलो बेशक। तो आयतुल कुर्सी में अल्लाह ताला ने अपने कुछ खास से बयान फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु, अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु, मैं वो रब हूँ, मैं वो मालिक कायनात हूँ, मैं वो खालिक कायनात हूँ, अल हय्युल क़य्यूम, अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अल हय्युल क़य्यूम। अल्लाह फरमाता है मेरे सिवा मुश्किल कुशा कोई नहीं, मेरे सिवा हाजत रवा कोई नहीं, मेरे सिवा तेरे कमर के दर्द को खत्म करने वाला कोई नहीं, मेरे सिवा तेरे घुटनों के दर्द को खत्म करने वाला कोई नहीं, मेरे सिवा तुझे इज्जत देने वाला कोई नहीं। अल हय्युल क़य्यूम, मैं जिंदा हूँ, हमेशा से हूँ, हमेशा रहूंगा। जिसे मौत आ जाए वो कभी खुदा नहीं हो सकता। जिसको दूसरे लोगों ने गुस्ल दिया हो, जिसको दूसरे लोगों ने कफन दिया हो, जिसको कांधों पे उठा के दूसरे लोग चले गो, जिसको आवाजें दी गई हो जो जवाब देने पे कादिर न हो, जिसके पैरों को इकट्ठा करके दूसरों ने बांधा हो, जिसकी आंखों को किसी दूसरे ने बंद किया हो, जिसकी नमाज़े जनाजा पढ़ी गई हो, जिसको कांधों पे उठाया गया हो, अल्लाह फरमाता है जिसका वुजू किसी दूसरे ने कराया हो। अरे ओ मेरे बंदे, जिसके मुर्दा बदन पे धड़ाधड़ तुमने मिट्टी डाली गो, वो तेरा मुश्किल कुशा कैसे बन गया? खुद दफन करके आएगो, अंधेरी कोठड़ी में छोड़ के आएगो, खुद तख्ते पे लिटाया, जब जी में आया तख्ते पे से उठाया, खुद कंधों पे उठाया, जब जी में आया नीचे रख दिया, जहां मर्जी आई वहां रखकर जनाजा पढ़ा। जो अपनी नमाज़े जनाजा पढ़ने पे कादिर नहीं, जो अपने गुस्ल कफन दफन पे कादिर नहीं, जो अपने तख्ते पे लेट कर उठने पे कादिर नहीं, वो तेरा हाजत रवा कैसे बन गया? अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अल हय्युल क़य्यूम,
अल्लाह फरमाता है मेरे सिवा इबादत का लायक कोई नहीं, मैं जिंदा हूँ, हमेशा से हूँ, हमेशा रहूंगा। इलाहुल आलमीन, शायद तू इस वक्त तो जिंदा है, शायद तू बूढ़ा हो जाए, शायद तुझे मौत आ जाए, शायद तेरी कुदरत कामिला खत्म हो जाए। अल्लाह फरमाता है अरे ओ मेरे बंदे, ये सारी तेरे यकीन की कमजोरी है। सारी कायनात को मैं बनाऊं, जब चाहूं खत्म कर दूं, जिसको चाहूं तख्ते शहनशाही पे बिठा दूं, जिसको चाहूं तख्त से उठाकर फकीर बना दूं, जिसको चाहूं इज्जत दे दूं, जिसको चाहूं जलील कर दूं, जिसको चाहूं 10-10 बच्चे अता कर दूं, जिसको न चाहूं सारी दुनिया की खाक छान के मर जाए, एक बच्चा भी न दूं, मेरी मर्जी। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अल हय्युल क़य्यूम, मैं जिंदा हूं, हमेशा से हूं, हमेशा रहूंगा। पता चला जिसे मौत आ जाए या जिसको मौत आ सकती हो, बोलो जोर से बेशक, वो कभी खुदा का शरीक नहीं हो सकता। बंदा है बंदा, नींद के बगैर जिंदा नहीं रह सकता, और जिसे नींद आए वो कभी खुदा नहीं हो सकता। आज आयतुल कुर्सी का तर्जमा याद करके जाओ, रोजाना पढ़ते, दम करते, मरीजों को पानी पिलाते, लेकिन तर्जमा समझ नहीं आता। और ऐसी अजीमुशान आयत अल्लाह ने मुझे और आपको अता फरमाई, जिन्नात, जीन जैसी ताकत भी इसके सामने नहीं ठहर सकती। जीन सांप बनने पे भी कादिर है, गधा बनने पे कादिर है, बड़े से बड़ा जानवर बनने पे कादिर है। एक बर्रे आजम से दूसरे बर्रे आजम तक जिन्नात 1 सेकंड में पहुंच सकता है, लेकिन आयतुल कुर्सी से ऐसे भागता है जैसे हवा के झोंके से घास के तिनके भागते हैं। पहला खासा अल्लाह ने बयान फरमाया अल हय्युल क़य्यूम, बोलो मैं, अल्लाह ने क्या फरमाया, जिंदा हूं, हमेशा से हूं, हमेशा रहूंगा। कुदरत कामिला का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। जिसे चाहता है फकीर बना दे, जिसे चाहता है मालदार बना दे, और चुटकियों में फकीर बन जाते हैं करोड़पति। अभी वो कुर्सी रखी थी ना, ऐसा लग रहा था बहुत बड़ा तख्त रखा हो। मैंने कहा इतना तो वजूद है नहीं मेरा, मैंने कहा इसको उठाओ, और ले जा रहे थे, ऐसा लग रहा था कोई जनाजा उठा के जा रहे हो। जिसको चाहता है इज्जत देता है, जिसको चाहता है जलील कर देता है, जिसको चाहता है औलाद देता है, जिसको नहीं चाहता है नहीं देता है, जिसको चाहता है सिर्फ लड़कियां देता है। इधर उधर भागते फिरते मौलाना साहब दुआ करो बेटा हो जाए, जब ऊपर से मेरा रब नहीं चाहता कौन बेटा दे सकता है। दूसरा खासा अल्लाह ने आगे बयान फरमाया अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। अल्लाह फरमाता है अब भी तुझे मेरी खुदाई समझ नहीं आती, चल मैं तुझे समझाता हूं मैं कौन हूं। ला तख़ुदुहु सिनतुन वला नौम। अल्लाह फरमाता है मेरा दूसरा खासा ये है, मुझे कभी नींद नहीं आती, मैं कभी सोता नहीं, मुझे कभी नींद तो क्या ऊंघ का झोंका भी नहीं आता। जो सो जाए वो खुदा बोलो नहीं हो सकता। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा था ना कोहे तूर पे, इलाहुल आलमीन तुझे नींद नहीं आती? कंच के 2 प्याले हाथ में पकड़ा दिए, कहा मूसा जब तक इजाजत न दूं वहां तक हरकत नहीं करनी है। जब रात का आखिरी हिस्सा आया नींद ने झटका दिया, दोनों प्याले हाथ से छूट गए, चोरा चोरा हो गए। कहा मूसा तेरे एक नींद के झोंके ने, झटके ने दोनों प्यालों को चुरा चुरा कर दिया, खुदा सो जाएगा, दुनिया का निजाम नहीं टूटेगा। एक बाबा है जो लोगों की हाजत रवाई का दावा करता है, डॉक्टर के पास आके कहता है डॉक्टर साहब बहुत परेशान हो। कहा क्या हुआ? बुखार चढ़ा हुआ है? कहा नहीं। मलेरिया है? कहा नहीं। फोड़ा फुंसी हुई है? कहा नहीं। नजला जुकाम हो गया है? कहा नहीं। कहा फिर परेशानी क्या है? कहा नींद नहीं आती, ख्वाब और गोलियां खाता हूं तब जाके सोता हूं।
पता चला जो बंदा है, बंदा नींद के बगैर जिंदा नहीं रह सकता, और जो सो जाए वो कभी खुदा नहीं हो सकता। अल्लाह ने ये दूसरा अकीदा, दूसरा खासा बयान फरमाया, ला तअखुदुहु सिनतुम वला नौम, मैं कभी सोता नहीं, मैं कभी ऊँघता नहीं। आगे फरमाया, लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, अल्लाह फरमाता है आसमान और जमीन की सारी मखलूकात को मैंने पैदा किया, दरख्त का पत्ता पत्ता मैंने पैदा किया, रेत का जर्रा जर्रा मैंने पैदा किया, समंदर का एक एक कतरा मैंने पैदा किया। आसमान मेरा, जमीन मेरी, हवा मेरी, चांद मेरा, सूरज मेरा, फिजा मेरी, दरिया मेरे, समुंदर मेरे, पहाड़ मेरे, सारी कायनात का दरख्त मेरा। अरे ओ मेरे बंदे, तू भी मेरी पैदावार है, तू भी मेरा। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। अल्लाह फरमाता है बरकतें उसी के नाम में है, रहमतें उसी के नाम में है, सारी कायनात का निजाम मेरे रब के कब्जे कुदरत में, हर चीज पे कुदरत तेरी। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा। अल्लाह फरमाता है बादशाहों का बादशाह मैं, जिसे चाहता हूँ सल्तनत देता हूँ, जिसे नहीं चाहता हूँ तख्ते शहनशाही छीन लेता हूँ। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, जिसे चाहता हूँ इज्जत देता हूँ, जिसे चाहता हूँ जलीलो ख्वार कर देता हूँ। अरे ओ मेरे बंदे, अभी तक तुझे मेरी खुदाई समझ क्यों नहीं आती? तेरी नन्ही सी आंख ही देख ले, उस आंख के अंदर एक छोटी सी काली सी पुतली है, उस पुतली के जरिए तू अपनी माँ का दीदार करता है, हज का सवाब कमा लेता है, उसी पुतली के जरिए तू अपने अब्बा को देखता है, उम्रे का सवाब कमा लेता है, उसी पुतली के जरिए तू जहाजों को हवाओं में उड़ा लेता है, उसी पुतली के जरिए दरियाओं में कश्तियों को हंकाता है, उसी पुतली के जरिए मेरी कायनात की खूबसूरत मंजरों को देखता है। अरे ओ मेरे बंदे, आज तक तुझे कभी समझ ना आया ये पुतली बनाई किसने? लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, दरख्त का पत्ता पत्ता मैंने पैदा किया, रेत का जर्रा जर्रा मैंने पैदा किया, समंदर का कतरा कतरा मैंने पैदा किया। अरे ओ मेरे बंदे, तुझे भी मैंने पैदा किया। सदर ममलकत क्यों न हो, वजीर आजम क्यों न हो, दुनिया का बहुत बड़ा रईस अमीर कबीर क्यों न हो, तू भी मेरी पैदावार है। लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, बादशाहत मेरी, हाकिमियत मेरी, सल्तनत मेरी, खाना पीना मेरा, रोजी मेरी, सब कुछ मेरा। अरे ओ मेरे बंदे, तू भी मेरी पैदावार है। बोलो सारी कायनात को किसने पैदा किया? बोलो जोर से, लहू माफिस समावाति व माफिल। तीसरा अकीदा अल्लाह ने बयान फरमाया, सारी कायनात का पैदा करने वाला कौन? अल्लाह। पहले कहा मेरे सिवा कोई मुश्किल कुशा नहीं, कहा मैं जिंदा हूँ, हमेशा से हूँ, हमेशा रहूंगा, मैं कभी सोता नहीं, कभी ऊँघता नहीं, और सारी कायनात का पैदा करने वाला मैं तने तन्हा हूँ, निजाम भी वही चलाता है। एक दिन सूरज न निकले, देखो ये रोजाना इजाजत मांगता है, सूरज मिशकात में है, रोजाना इजाजत मांगता है, निकलो रोजाना। एक टाइम आएगा अल्लाह कहेगा जहां से डूब आए वहीं से निकल। जहां गुरूब हुआ है ना, मगरिब से निकले, समझो कयामत। अभी मशरिक से निकलता है, मगरिब में छुपता है। रोजाना सूरज इजाजत मांगता है। सूरज ने कभी बेवफाई नहीं की, बंदे बेवफा बन गए, इसलिए अल्लाह ने शुगर जैसी वफादार बीमारी चिमटा दी, मुसल्लत कर दी, वफादार बीमारी। हम रब के वफादार न बने तो बीमारी वफादार भेज दी। अब तो ऐसी ऐसी बीमारी आ रही है, डॉक्टर सर खुजाता है, पता नहीं कहाँ इसका इलाज क्या होगा, पता ही नहीं चलता। 4-4 दिन आईसीयू में रखता है, तब तक पता नहीं होता कि इसका इलाज कैसे करना है। कैंसर ही देख लो, हर गली में 2 बंदे मिल जाएंगे जिसको कैंसर हुआ है। पहले तो बहुत मुश्किल होता था,
लेकिन अब तो ये अजाब है, अजाब। हर मोहल्ले में 4-5 बंदे मिल जाएंगे, या तो ऑपरेशन हुआ नहीं या इनका हुलिया बता देगा कहाँ ऑपरेशन हो चुका है। ऐसी ऐसी बीमारियां झंझोड़ता है अल्लाह, जैसे कोरोना में झंझोड़ा था। बीमारियां दे देकर अल्लाह झंझोड़ता है ताकि मेरा बंदा मेरी दहलीज पर आए, मेरी खुदाई मान ले। जीते कितना है? 60 बरस, ज्यादा से ज्यादा 70 साल। और एक सवाल, आगे वाली बात, मन दल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्नी। सवाल है कि जो अल्लाह अल्लाह करता है, सारा दिन सारी रात अल्लाह की याद में बैठा रहता है, उसकी तो परवरदिगार को कुछ न कुछ सुननी पड़ेगी। जैसे पारा नंबर 23 मुशरिकीन मक्का का अकीदा था, मा नअबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा। मुशरिकीन मक्का यही कहा करते थे, ये लात, ये मनात, ये उज़्ज़ा, ये हुबुल जिसकी हम इबादत करते हैं, अरे ये हम अल्लाह ताला से बराए रास्त तो कुछ नहीं मांग सकते, ये अल्लाह मियाँ से मनवा लेते। इनका अकीदा था, गलत अकीदा था। जैसे बेटी बाप से कहे, अब्बा जान मैं आपकी लख्ते जिगर हूँ, ये काम करना ही पड़ेगा, तो कभी कभी बाप बेटी के सामने मजबूर हो जाता है। इसी तरह अल्लाह के नेक बंदों के सामने कभी कभी खुदा मजबूर हो जाता है। ये अकीदे बना के रखे थे मुशरिकीन मक्का ने। अल्लाह ने इस अकीदे की तरदीद आगे फरमाई, मन दल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्नी। अल्लाह फरमाता है जब तक मैं इजाजत न दूं कोई सिफारिश नहीं कर सकता, कोई इजाजत दम नहीं मार सकता। जब तक मेरी इजाजत ना हो कोई मेरे सामने सिफारिश भी नहीं कर सकता। यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फहुम। अल्लाह फरमाता है जो बात 100 साल बाद होनी है मैं आज जानता हूँ, जो हो चुकी है इसको भी मैं जानता हूँ। कोई मुझे धोखा नहीं दे सकता, कोई मुझे मकर नहीं कर सकता, कोई मेरे सामने फरेब नहीं कर सकता। यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फहुम। अल्लाह फरमाता है जो कुछ भी आगे है, सामने है, जो कुछ भी पीछे है, सारे हालात से मैं वाकिफ हूं। और 5 चीजों का इल्म, बोलो जोर से, बेशक अल्लाह के अलावा किसी को नहीं है। पारा नंबर 21, इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअ। कयामत कब आएंगी कोई नहीं जानता, अलामतें बताइए, लेकिन कब आएंगी यकीनी तौर पर कोई नहीं जानता, अल्लाह ही जानता है। वयुनज़्ज़िलुल गैस, बारिश कब कहाँ कितनी बरसेंगी कोई नहीं जानता। वयअलमु मा फिल अरहाम, माओं के पेटों में क्या है कोई नहीं जानता। डॉक्टर बताता है, बनने के बाद बताता है, इसको बनना क्या वो सिर्फ अल्लाह जानता है। वमा तदरी नफ्सुन मादा तक्सिबु गदा, कल आप क्या कमाओगे आप नहीं जानते। ममा तदरी नफ्सुन बिअय्यि अर्ज़िन तमूत, किस सरजमीन पर मौत आएंगी हम नहीं जानते। अरे इसलिए अल्लामा गजाली ने लिखा है, मौत तो यकीनी है, मौत तो हर एक को आनी है, कफन मिलने में शुबा है। इसलिए बाजार में नया कपड़ा खरीदने जाओ, इह्याउल उलूम में लिखा है, तो कम से कम इतना सोच लिया करो कहीं मेरा कफन तो बाजार में नहीं आ गया। किसको कब मरना है वो कौन जानता है, बोलो सिर्फ अल्लाह जानता है, हम भी नहीं जानते। चलते चलते लोगों की रूहें निकल जाती, चलते चलते लकवा पड़ जाता है। रात को ईशा की नमाज माशाल्लाह खड़े खड़े पड़ी, फिर फोन आया पैरालिसिस हो गया है, एक हिस्सा काम कर रहा है दूसरे में फालज पड़ा हुआ है। किसी के मैयत की फोन आता है ना कि फूला बंदा मर गया, तो ताज्जुब कर दी, अरे कैसे मर गया, अरे असर के बाद तो मेरे साथ बैठ के चाय पिए। और कभी कभी कब्रिस्तान भी जाया करो, कितने मुर्दे वहां सो रहे हैं, तो मौत का इस्तेहजार रहेगा कि यहाँ ये सोया हुआ है, कल हमारी यही आखिरी मंजिल है, हमें यहीं आना है। कौन जाए, टाइम कहाँ है कब्रिस्तान जाने का। अब्बू का इंतकाल हो गया, अम्मी का इंतकाल हो गया, तो मुसलसल जाएंगे 15-20 दिन तक, रोजाना जाते हैं। फिर डिस्टेंस फासला हो जाता है, 1 महीने में 1 मरतबा, फिर 6 महीने में 1 मरतबा। फिर अब्बू की कब्र पे जाना हो तो शब बारात का इंतजार करते, 27वीं रमजान का इंतजार करते कि चलो वो आएंगी तब अब्बू की कब्र पे जाएंगे। इन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया, हम मरे हुए माँ बाप के लिए 3 मरतबा कुल वल्लाह नहीं पढ़ सकते, इतना टाइम नहीं हमारे पास। हम अपने माँ बाप के लिए नहीं पढ़ते, हमारी औलाद हमारे लिए खाक पड़ेगी।
5 चीजों का इल्म अल्लाह के अलावा किसी को नहीं। यालमु मा बैन अयदीहिम व मा खल्फहुम, आगे पीछे के हालात मैं जानता हूं। यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कहां से बचाया था? बोलो, मछली के पेट में। तफसीर जलालैन में 40 दिन अंदर रहे थे, 40 दिन। बाद में अल्लाह ने लौकी का दरख्त उगाया था और बकरी बेची थी, वो दूध पिया तब तंदुरुस्त हुए थे। 40 दिन अंदर। और कितने कितने अंधेरों में यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह को पुकारा था, क्योंकि इनका अकीदा था कि मैं जिस कंडीशन में हूं मेरे रब के अलावा कोई नहीं जानता। यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में इतने इतने अंधेरों के दरमियान अपने अल्लाह को पुकारा। पानी का अंधेरा, समंदर का अंधेरा, तहत सरा का अंधेरा, मछली के पेट का अंधेरा, इतने इतने अंधेरों में यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपने रब को पुकारा। फलौला अन्नहु काना मिनल मुसब्बिहीन ललबिथ फी बत्निही इला यौमि युबअसून। अल्लाह फरमाता है, अगर मेरा पैगंबर यूनुस मछली के पेट में मुझे न पुकारता, कयामत तक मछली के पेट में रहना पड़ता। यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में फनादा फी ज़ुलुमात, अंधेरों में अपने रब को पुकारा। इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन इलाहुल आलमीन ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक। हाय हाय, अकीदा देखो। सबसे पहले क्या कहा? इकरार किया कि ला इलाहा इल्लल्लाह, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, सुबहानक, तू हर ऐब से पाक है। फिर अपनी आजिज़ी बयान की, इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, मैं ही जालिमों में से था, तू मुझे बचा ले। इज्ज़त देखो। और तो कोई मुसीबत आ जाए तो कहते पता नहीं कौन से गुनाह में फंस गया, जैसे सारे जुनैद बगदादी हो। न पैगंबर है कुरान में सबसे पहले इकरार। अरे दुआ मांगने का अंदाज ही यही होता है कि पहले अल्लाह ताला की रुबूबियत का ऐलान करो, फिर अपनी आजिज़ी बयान करो, फिर अपना मुद्दा पेश करो। और हाथ उठाते ना अल्लाह हाथ उठाओ, अल्लाह उठे हुए हाथों को खाली नहीं लौटाता। अल्लाह कुछ ना कुछ झोली में डाल ही देता है। बल्कि एक हदीस है, जब कोई बंदा गुनाह करता है तो गुनाह लिखने वाला फरिश्ता आके एक गुनाह लिख लेता है, फिर वो दूसरा गुनाह करता है तो दूसरा लिखता है, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां। 5 गुनाह करता है, ये 5 लिख लिया। फिर एक नेकी करता है तो नेकी करने वाला लिखने वाला फरिश्ता आता है और गुनाह लिखने वाले फरिश्ते से कहता है, चल बैठ सौदा कर लेते। कहा कैसा सौदा? कहा मैंने 1 के 10 लिखने, तूने 1 का 1 लिखना है। इसने 1 नेकी की है, मैं 10 नहीं लिखता, 5 लिखता हूं, तू 5 गुना मिटा दे। वो 5 मिटा देता है, ये 5 लिख देता है। अल्लाह मोमिन का मामला यूं ही साफ कर देता है। दाऊद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से कहा था, इलाहुल आलमीन मुझे नेकियों वाला पलड़ा दिखा, मुझे वो तराजू देखना है। अल्लाह ताला ने दाऊद अलैहिस्सलाम के सामने वो तराजू पेश किया। इतना बड़ा नेकियों का पलड़ा, इतना बड़ा, फखर्र मखशियन, बेहोश होकर धड़ंग से जमीन पर गिर पड़े। इन्हें ये खौफ था कि इतना बड़ा नेकी का पलड़ा भरेगा कौन? अल्लाह ताला ने फरमाया, जब होश आया, कहा दाऊद इन्नी इदा रज़ीतुहु मिन अन अब्दी, जब मैं अपने बंदे से राजी हो जाता हूं, मलकतुहु लहु बितमरतिन वाहिदतिन, एक खजूर के दाने से पूरा पलड़ा भर देता हूं। तौबा करके तो देखो। यहां तो गुनाह करके फख्र करते, इतना ब्याज खाए कभी किसी को पता ही नहीं चला। किसी को पता चले या ना चले, मेरा वो रब जानता है जो काली पहाड़ी पर चलने वाली काली चुटी की लकीर को भी देखता है। तुम कितनों से भी छुपाओ, लेकिन अल्लाह से कभी नहीं छुप सकते। यही तो हमारा अकीदा है, यही तो आयतुल कुर्सी में अल्लाह समझा रहा है, यालमु मा बैन अयदीहिम व मा खल्फहुम। यूनुस अलैहिस्सलाम ने इतने इतने अंधेरों में अपने परवरदिगार को पुकारा। फलौला अन्नहु कान मिनल मुसब्बिहीन ललबिथ फी बत्निही इला यौमि युबअसून फनादा फी ज़ुलुमात अल्ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन।
40 दिन बाद मछली ने किनारे पे यूनुस अलैहिस्सलाम को फेंका था। फिर लौकी का दरख्त अल्लाह ने उगाया। रोजाना बकरी की ड्यूटी लग गई। बकरी आती है, दूध पीते, फिर बकरी चली जाती, फिर शाम को आती है, दूध पीते, बकरी फिर चली जाती। जैसे हमारे घर दूध वाला दूध देने आ जाता है, चला जाता है। दूध पिया, लौकी खाई, अल्लाह ने वापस तंदुरुस्त बना दी। जुर्म क्या था? बस अल्लाह का हुक्म नहीं आया था, उससे पहले बस्ती छोड़ दी थी। पुकारा किसको? अल्लाह को। आदम अलैहिस्सलाम मना किया था, ये दरख्त मत खाना, खा लिया। हवा ने उकसाया, खा लिया। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाला। 940 साल उम्र थी टोटल, वैसे तो 1000 थी। वो 60 साल दाऊद अलैहिस्सलाम को हदिया किया था। मिशकात में है, जब सारी रूहें जमा हो गई थी तो एक रूह बहुत खूबसूरत थी। कहा ये कौन है, किसकी रूह है? कहा तेरा बेटा दाऊद है। कहा कितनी उम्र है इनकी? 40-60 साल है। कहा नहीं, इसकी 100 मुकम्मल कर दी जाए, अपनी उम्र का कुछ हिस्सा इन्हें देता हूं। फिर जब वो मुद्दत पूरी हो गई, आदम अलैहिस्सलाम बाद में भूल गए कि मैंने तो 1000 साल नहीं जीने, बल्कि मैंने तो कुछ तोहफा किया है मेरे बेटे दाऊद को। फिर जब फरिश्ते आए रूह कब्ज करने के लिए, तो आदम अलैहिस्सलाम ने पूछा किधर का इरादा है? कहा आप ही के पास आए। कहा मैंने तो 1000 साल जीना है, अभी तो कितने साल बाकी है। कहा भूल गए, आपने कुछ साल अपने बेटे दाऊद को हदिया किया था। तब से ये सिस्टम चला है, जब कोई मामला करो तो लिख लो, क्योंकि तुम्हारा अब्बा भूल गया था तो तुम भी भूल जाओगे। ये लिखाई का जो सिस्टम है तभी से चला है। हमारा बाप भूल गया था, हम क्यों नहीं भूलेंगे? रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। सबसे पहले अपना इज्जत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, या अल्लाह हमने अपने ऊपर जुल्म किया है, माफ कर दे। नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तबलीग की। कुल उम्र थी 1080। 950 साल उम्र नहीं थी, वरना पैदा होते ही तबलीग में निकल गए थे। 950 साल तबलीग की है, और बाज़ रिवायतों में है 1300 साल उम्र थी, और एक रिवायत में 1700 साल। 950 साल मार खाई, सुबह को मारते, शाम को आते, मुसल्ला बिछाते, कहते इलाहुल आलमीन तेरी तबलीग का हक अदा नहीं हो सकता। आज तो तबलीग करना आसान है, उस वक्त कितना कठिन था। वइल्ला तग़फिरली व तरहमनी अकुम मिनल खासिरीन। कहा इलाहुल आलमीन अगर तेरे करम की चादर सर से हट गई तो मैं हलाक और रुस्वा हो जाऊंगा। याअलमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फहुम। अल्लाह आगे को भी जानता है, पीछे को भी जानता है। कुछ हिस्सा रह गया है, हमारे इमाम साहब इंशाअल्लाह आपको आगे सुना देंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।